कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ नाइट्रोजन। अगर हम नाइट्रोजन ले रहे हैं तो आपको पता है कि आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, NS-NP ग्रुप में प्रेजेंट है। तो आप कौन सा स्लैटर का रूल यूज करेंगे, वो रूल जहां पे उसने NS-NP के बारे में बताया हुआ है। अगर मान लीजिए अगर आपको लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द शील्डिंग कांस्टेंट वेयर द बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन ND और NF ग्रुप, उस समय पे आपको ND और NF ग्रुप का स्लैटर रूल लगा के ही उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है। तो आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप पहले ये देखिए कि आपको कहीं वो उन्होंने ये इंडिकेट तो नहीं किया हुआ है कि आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कौन से ग्रुप का निकालना है, NS-NP ग्रुप का निकालना है या फिर ND और NF ग्रुप का निकालना है। तो ये चीजों को स्लैटर ने एक्सप्लेन किया हुआ है। स्लैटर रूल के जरिए हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, शील्डिंग कांस्टेंट मींस द वैल्यू ऑफ S, जो हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को निकालने के लिए जरूरी लग रही है। तो सबसे पहले उसने बताया स्लैटर का पहला रूल कि इफ द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन NS-NP ग्रुप, कि मान लीजिए आपका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है NS-NP ग्रुप। साथ में हम लोग एग्जांपल को भी लेके चल रहे हैं। नाइट्रोजन हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है P में, एक इलेक्ट्रॉन जो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे इसमें से, तो आपको दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन 2p3 में प्रेजेंट है। तो इसका ग्रुप कौन सा हो गया आपका, NS-NP ग्रुप, माने स्लैटर का ये रूल हमें फॉलो करना है। अब अगर इसमें का अगर हमको शील्डिंग कांस्टेंट निकालना है इस नाइट्रोजन में, तो सबसे पहले आपको स्लैटर का ये आपको पता चल गया कि ये NS-NP में है। अब आपको उसके रूल्स कौन कौन से याद में रखने हैं। सबसे पहला रूल है कि वो बोलता है कि फर्स्ट अरेंज ऑल द ऑर्बिटल्स और शेल इन फॉलोइंग ऑर्डर। इस तरह के ऑर्डर में आपको लगाना है। कौन सा, 1s 2s 2p का कॉम्बिनेशन, 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। ये है आपका पहला रूल है स्लैटर का फॉर NS-NP ग्रुप। NS-NP ग्रुप के लिए क्या बोल रहा है, फर्स्ट अरेंज ऑल द ऑर्बिटल्स इन फॉलोइंग ऑर्डर्स। इस ऑर्डर में आप उसको पूरा अरेंज कर देंगे, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d और 4f। अब मान के चलिए उसको मैं अगर नाइट्रोजन पे लगाता हूं, तो मेरे नाइट्रोजन के ऊपर देखिए मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s 2s 2p। तो अब मुझे क्या करना है, इस ऑर्डर में अगर मुझे लगाना है तो मैं इसका पहला रूल फॉलो कर रहा हूं। नाइट्रोजन मैंने इसको लगाया 1s और यहां पे लिखा मैंने 2s 2p, क्योंकि मेरे पास में इतने ही। अब ये एक बार लिखने के बाद में आपको इसमें इलेक्ट्रॉन्स लिखना है। 1s के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, लेकिन 2s और 2p ये दोनों को हमने यहाँ पे कंबाइंड किया हुआ है। दोनों को मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके पास में, 3 + 2 5। यहाँ पे आपके पास में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। माने आपको जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला है, आपकी कंडीशन है कि सबसे पहले आप उसको इस तरह से अरेंज करें, उसमें जितने जितने इलेक्ट्रॉन्स है आप उस इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से लिख लें। आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये देखिए 2s 2p, माने ये हो गया आपका NS-NP ग्रुप। सबके ध्यान में आ गया कि यहाँ हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s2 2p3। हमारा स्लैटर का पहला रूल बोलता है कि फर्स्ट अरेंज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। हमने उसको अरेंज किया 1s 2s 2p में। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, हमने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। 2s और 2p मिला के हमारे पास में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, हमने यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स को लिख लिया। माने स्लैटर का पहला रूल हमने फॉलो किया। सेकंड रूल, ये आपका पहला रूल हो गया। सेकंड रूल क्या बोल रहा है कि आपको अगर शील्डिंग कांस्टेंट निकालना है, माने आपको निकालना है कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन कितना स्क्रीन कर रहे हैं, हाउ मच एक्सटेंट स्क्रीन कर रहे हैं, उसके लिए उसका सेकंड रूल, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द चूजन इलेक्ट्रॉन हैविंग कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 0। क्या बता रहा है कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स present on the right side of the chosen electron having contribution equals to 0। आपका चूजन इलेक्ट्रॉन कौन सा है, चूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन बोले तो कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो आपको वैलेंस शेल में प्रेजेंट है। यहां पे आपके पास में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से आपने एक इलेक्ट्रॉन को चूज कर लिया है। आपको एक इलेक्ट्रॉन को चूज करना है।
ध्यान में आ गया, माने 5 में से एक आपका चूजन इलेक्ट्रॉन है। क्या बोल रहा है वो कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ NS-NP group of chosen electron having contribution equals to 0। माने ये जो आपका NS-NP ग्रुप है, जहां पे आपने एक इलेक्ट्रॉन को जिसको चूज किया था वो यहां प्रेजेंट है, उसके अगर राइट साइड में अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 0। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो इस एग्जाम्पल में आपके इसके राइट हैंड साइड में कोई नया ऑर्बिटल्स नहीं है, कोई नए इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उसका वैसे भी वैल्यू 0 आने वाली है। लेकिन अगर रहते थे तो आपको क्या बताना है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस NS-NP ग्रुप हैविंग कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 0। तो आपको उसका आंसर लिखना है, यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखेंगे आप 0। ये आपने 0 लिख के यहाँ पे प्लस करना है, क्योंकि हम S कैलकुलेट कर रहे हैं। हम किसको कैलकुलेट कर रहे हैं, S को। पहला ये आ गया, पहला रूल। तीसरा रूल क्या बोला गया है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेम NS-NP ग्रुप, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सेम NS-NP ग्रुप हैविंग कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 0.35 ईच। फिर से ध्यान में रखिए, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेम NS-NP ग्रुप हैविंग कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 0.35। माने आपने जिस ग्रुप से आपने एक इलेक्ट्रॉन को चूज किया हुआ है, जैसे ये 2s2p में से आपने एक इलेक्ट्रॉन को चूज कर लिया, कितने बचे, यहाँ टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 इलेक्ट्रॉन में से आपने एक इलेक्ट्रॉन को चूज किया, उसके राइट हैंड साइड में कुछ है क्या देखा, नहीं, हमने उसकी वैल्यू 0 लिख ली। सेकंड रूल क्या बोल रहा है कि आपने जिस NS-NP से इलेक्ट्रॉन को चूज किया हुआ है उसमें जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितना स्क्रीनिंग करेंगे, 0.35 ईच। अब यहां अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ 2s2p था, 2s2p में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 में से एक मेरा चूजन इलेक्ट्रॉन था, बचे 4। इन 4 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा स्क्रीनिंग का, 0.35 ईच। तो हम इसकी वैल्यू डालेंगे 4 × 0.35, 4 × 0.35। माने हमारा ये वाला पोर्शन अभी क्लियर हो गया सेकंड रूल का। तीसरा क्या बोल रहा है, हम लोग फिर से इसको रिपीट करेंगे, पहले आप समझ लीजिए। यहां पे उसने बोला था कि ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेम NS-NP ग्रुप हैविंग कंट्रीब्यूशन 0.35, वहां पे 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसमें से हमेशा आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते समय पे एक इलेक्ट्रॉन को कम करना है, क्योंकि वो आपका चूजन इलेक्ट्रॉन रहेगा। वो कितना स्क्रीन हो रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 0.35। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बचे थे, हमने उसका 4 लिख लिया, ये सेकंड। तीसरा, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन N-1 ग्रुप, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन N-1 ग्रुप हैविंग कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 0.85। माने अब उसके लेफ्ट हैंड साइड में ये आपका हो गया N, यहां पे अगर मैं n की वैल्यू लेता हूं तो ये n की वैल्यू हो गई 2। अब मुझे बोला गया N-1, N-1 बोले तो क्या आ गया आपका 1s। उसके जस्ट लेफ्ट साइड वाला जो है उसको हम बोलेंगे N-1 ग्रुप। क्या बोल रहा है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द N-1 ग्रुप हैविंग कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 0.85 ईच। अब आपका जो N-1 है ये आपका N-1 है। इस N-1 में आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। यहां फिर से मैं प्लस करूंगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय उनका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 0.85। ये उसका तीसरा रूल है कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन N-1 हैविंग कंट्रीब्यूशंस इक्वल्स टू 0.85 ईच। ये उसका तीसरा रूल। और लास्ट रूल उसका है कि ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन N-2 एंड रेस्ट ऑल। माने अब ये आपका जस्ट लग के जो था वो N-1, इसके भी नीचे जो रहेगा वो आपका N-2,
n-3, n-4 भी अगर रहेंगे तो भी ऑल, n-2 एंड all the electrons present in n-2 and all having contribution equals to 1.00 each। कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा उसका? 1.00 each। अब अगर हम लोग इस एग्जांपल में जा रहे हैं नाइट्रोजन के, तो यहां पे n-1 के आगे है ही नहीं, तो हमारा यहीं पे ही S कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर मान लीजिए यहां इसके नीचे भी रहता तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहता? 1.00 ईच। हम सेकंड एग्जांपल जो लेंगे उसमें हम तीनों आ जाए इस तरह से देखेंगे। ये आपको वहां पे उस तरह से कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट करने के बाद में आप यहाँ पे S की वैल्यू निकालेंगे। इस S की वैल्यू जो है, इस S की वैल्यू आपकी पूरी आ जाएंगे। इसका अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएंगी 3.10। यहाँ पे आप शील्डिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे, आपको S की वैल्यू मिल गई। S की वैल्यू मिलने के बाद में आपको यहाँ पे Z आपका नाइट्रोजन का अगर निकालना है तो इसका एटॉमिक नंबर है 7। यहाँ पे S की वैल्यू आई हुई है आपका 3.10, माने आपका इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर आएगा 3.9। मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन नाइट्रोजन इज 3.9। अंडरस्टैंड? फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको NS-NP, अगर आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए आपको शील्डिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। शील्डिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको स्लैटर का रूल पता होना चाहिए। स्लैटर ने दो टाइप के रूल निकाले हुए हैं। एक रूल बनाया है कि अगर आपका चूजन इलेक्ट्रॉन या आखिरी का इलेक्ट्रॉन NS-NP ग्रुप पे रहता है तो रूल अलग रहेंगे। अगर आपका चूजन इलेक्ट्रॉन ND या NF ग्रुप पे रहेगा तो आपका रूल अलग रहेगा। अभी हम उन एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि जहां पे आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन या चूजन इलेक्ट्रॉन NS-NP ग्रुप पे प्रेजेंट है। मान लीजिए अगर आपका चूजन इलेक्ट्रॉन NS-NP ग्रुप पे प्रेजेंट रहेगा तो S की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम जो स्लैटर रूल वापरेंगे वो इस तरह से रहेगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट अरेंज ऑल द ऑर्बिटल्स इन लाइक दैट 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, उसको कंबाइन कर करके आपको डाल देना है। फिर आपको चेक करना है कि आपका NS-NP ग्रुप के राइट हैंड साइड में कुछ है क्या। अगर NS-NP ग्रुप के राइट हैंड साइड में अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? 0। उसका जो भी कंट्रीब्यूशन रहेगा वो 0 रहेगा। फिर आप तीसरे रूल पे आएंगे कि आपको चेक करना है कि आपने जहां पे चूजन इलेक्ट्रॉन पकड़ा है वहां पे और इलेक्ट्रॉन्स है क्या। मान लीजिए आपने चूजन ग्रुप पकड़ा NS-NP, वहां पे 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 में से आप एक को छोड़ेंगे, 9 जो रहेंगे उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? 9 मल्टीप्लाइड बाय 0.35 ईच। मीन्स ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेम NS-NP ग्रुप हैविंग कंट्रीब्यूशन 0.35 ईच। नेक्स्ट, ये आपका कैलकुलेट हो गया। उसके बाद में उसने बताया हुआ है कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-1 ग्रुप, माने उससे जस्ट नीचे का जो ग्रुप है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा 0.85 ईच। माने आप उतने इलेक्ट्रॉन्स को 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करके, वो वैल्यू आप लिख लेंगे। और लास्ट में उसने बताया कि उसके बाद में भी अगर मान लीजिए n-2 है, n-3 है, इन सबके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उन सभी इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? 1.0 ईच। वो सब वैल्यू एक साथ में रखने के बाद में आप कैलकुलेट करेंगे शील्डिंग कांस्टेंट S की वैल्यू आप यहाँ पे पुटअप करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में, जो आपको बताया गया है Z स्टार इक्वल टू Z-S। S में आपने कैलकुलेट की हुई वैल्यू पुट करेंगे, Z इज द एटॉमिक नंबर, आप उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे और उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये रूल हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये रूल सिर्फ उस एलिमेंट के लिए है जहां पे लास्ट सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन NS-NP ग्रुप। हम एक आधा सेकंड एग्जांपल और लेते हैं। हम एक आधा एग्जांपल ले रहे हैं, वो एग्जांपल है जो आपको और क्लियरली इंडिकेट करेगा। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू 2। अब हम लोग इसको जो रूल है उस रूल को मिटा देते हैं। हम लोग अब उस चीज को 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं जिससे आपको और अच्छी तरह से क्लियर होगा NS-NP का रूल।
हमें कैलकुलेट करना है, हमेशा ध्यान रखिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसके लिए हमें शील्डिंग कांस्टेंट को निकालना है। अब हमें सेकंड एग्जांपल मिला हुआ है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और इसका जो है मैग्नीशियम और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपको ऑलरेडी मालूम है कितना है, 12 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आएगा आपका, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मैग्नीशियम का। 1s2 2s2 2p6 3s2, माने या टोटल 12 इलेक्ट्रॉन का आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है मैग्नीशियम में। आप